ममता बनर्जी को अब बातें आ रही हैं कि कमान संभालेंगी इंडिया गठबंधन की, अगर संभालती हैं तो आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा। नीतीश कुमार जी अगुवाई किए थे, वो स्वयं भाग गए। ममता बनर्जी अपने प्रदेश से कहीं भी बाहर अपनी एक भी इकाई नहीं सेट कर पाई। इस तरीके की बातें कि जब कांग्रेस के बारे में जब बात आती है तो ये होता है कि अपनी क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाई, कहीं पर भी एक इकाई नहीं बना पाई किसी राज्य में। अच्छा, आप हमको बताइए, ये चर्चा किया किसने? आई इंडिया गठबंधन में ममता जी कभी नहीं रही हैं और न थी और न है अभी तक। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और जोरे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। पिछले 24 घंटे में आप लगातार देख रहे हैं कि सोशल मीडिया पे किस तरीके से ममता बनर्जी लगातार ट्रोल हो रही हैं। राजनीतिक गलियारों में काफ़ी ज़बरदस्त चर्चा है ममता बनर्जी को लेकर के। इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात हो रही है और इस कमान को अब देखा जा रहा है कि ममता बनर्जी संभालेंगी। और ममता बनर्जी को लेकर के तमाम सारी बयानबाजी भी हुई है। और इस बयानबाजी से पहले अगर आपको बता दूं तो सबसे पहले इंडिया गठबंधन की कमान संभालने की बात आने पर सबसे पहले जिसने सपोर्ट किया है वो उत्तर प्रदेश की विपक्ष की सबसे बड़ी पार्टी है समाजवादी पार्टी। और इसके बाद आपको बता दूं, समाजवादी पार्टी के बाद अगर किसी ने अगर सपोर्ट किया है तो आपको बता दूं संजय राउत ने। और संजय राउत के बाद अगर बात करी जाए कांग्रेस की तरफ से तो कांग्रेस की तरफ से कहीं ना कहीं विरोध ज़रूर हुआ है। क्या वाकई में ममता बनर्जी अगर कमान संभालती हैं इंडिया गठबंधन की तो आगे आने वाले जो चुनाव हैं 2027 का विधानसभा चुनाव या अन्य चुनाव, उस पर किस तरीके का फ़र्क पड़ेगा, इस पर चर्चा करेंगे। क्योंकि बात जो है वो पब्लिक के बीच में है। तो हम इस समय राजधानी लखनऊ के दारुल सफ़ा एरिया में हैं। यहाँ पर पॉलिटिकल चर्चा काफ़ी होती है, लोग हमारे साथ में हैं। कैसे देखते हैं ममता बनर्जी को अब बातें आ रही हैं कि कमान संभालेंगी इंडिया गठबंधन की, अगर संभालती हैं तो आगे आने वाले चुनाव में क्या कुछ फर्क पड़ेगा। चितकांत जी, जो आप सवाल कर रहे हैं इसमें सबसे बड़ी बात है, कांग्रेस पार्टी में राहुल जी का दिल बहुत बड़ा है। और अगर ममता बनर्जी को भी इंडिया गठबंधन का नेता मानने के लिए सारे दल तैयार हैं तो वो भी एतराज़ नहीं करेंगे। एक दिन वो सहर्ष स्वीकार करेंगे कि ठीक है ममता जी को मान लीजिए। लेकिन माने तो सारे दल जो है, जैसे सबसे पहले नीतीश कुमार जी अगुवाई किए थे, वो स्वयं भाग गए। तो इस तरह की बात न होने पावे। और मैं तो कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और इस समय मैं मानता हूँ कि प्रधानमंत्री बनने के लिए राहुल जी नहीं प्रयास कर रहे हैं। राहुल जी गरीबी, बेबसी, लाचारी, भारत के जन जन की आवाज़ है। वो इतना बड़ा दिल है वर्तमान में उनका कि वो जो है सब त्याग करने के लिए तैयार है। वो स्वयं में प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते। लेकिन एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी जब भी चर्चा होने लगी तो कांग्रेस ने विरोध किया है कहीं ना कहीं। कांग्रेस तरफ से ऐसी बातें आई हैं कि क्यों बनना चाहते हैं, नहीं बनना चाहिए, इस तरीके की बात। और देश की नंबर 3 पार्टी समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव सबसे पहले सपोर्ट में उतर आते हैं। महाराष्ट्र की भी लोग सपोर्ट में आते हैं। संजय राउत ने बयान दे दिया है कि हाँ ठीक है। तो कैसे देखते हैं इसको? और ये जो पॉलिटिकल सीनेरियो जो नई तरीके से जो स्टार्ट हो रहा है, इस पर क्या कुछ आता दिल में? देखिए चितकांत जी, ये चीज़ें जानते हैं, कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और ये सब जितने लोगों को आप बता रहे हैं ये सब प्रोविंशियल पार्टी है, प्रदेश लेवल की है। तो ये लोग एक दबाव बना रहे हैं कांग्रेस पे कि हमारी बातों को थोड़ा मानिए। और कांग्रेस को भी सहर्ष इन लोगों की बातों को, जो जायज़ बातें हैं, जो जायज़ मांगे हैं, मानना चाहिए। तो ये हल्का फुल्का दबाव है। लेकिन अंत में जो राहुल गांधी जी, अखिलेश यादव जी तय करेंगे वही होगा। चूंकि अभी अखिलेश यादव जी का आज मैं बयान पढ़ा तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस से हमारा समझौता हुआ है और ये समझौता जारी रहेगा। कौन क्या बोल रहा है इससे नहीं मतलब है। जब दोनों पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष मान चुके हैं कि हम लोग एक होकर चुनाव लड़ेंगे तो ये इंडिया गठबंधन बरकरार रहेगा। और मैं कांग्रेस पार्टी के राहुल जी की बात करता हूं। राहुल जी का दिल बहुत बड़ा है और वो स्वयं में अपने लालच में नहीं है। केवल वो सोचते हैं कि 140 करोड़ जनता का भला हो, चाहे जो प्रधानमंत्री बने, चाहे जो कुछ बने, मैं बाहर से समर्थन करूंगा। उनका कलेजा इतना बड़ा है, वो सत्ता के लोलुप नहीं है, भारतीय जनता पार्टी की तरह सत्ता के लोलुप नहीं है कि वो केवल सब्जबाग दिखाते हैं कि 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, विदेशों में जब काला धन ला के देश में खुशहाली लाएंगे। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी नहीं बात करते। और तमाम दलों को मिलाकर ये जो वादा किए थे उनका भी वादा खिलाफी। आज
आज जो वहाँ के महाराष्ट्र का हालत देख के जो है बिहार के मुख्यमंत्री जी भी एक सवाल ले ले। ममता बनर्जी अपने प्रदेश से कहीं भी बाहर अपनी एक भी इकाई नहीं सेट कर पाई, इस तरीके की बातें हैं। एकदम सही आप कह रहे हैं। ममता बनर्जी भी एक तरह से स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की बेटी हैं और काफ़ी जो है सरल हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है। कांग्रेस पार्टी की भी सम्मान करते हुए इन लोगों को जो है सहजता से बात करनी चाहिए, बातचीत करना चाहिए। उसके बाद जो निष्कर्ष निकल के आता है, मैं बार बार कह रहा हूँ, कांग्रेस पार्टी में राहुल गांधी जी का जो है दिल बहुत बड़ा है। अगर लोग चाहेंगे, सारे लोग चाहें, तो ममता बनर्जी के भी अगुवाई में चल सकते हैं, लेकिन राहुल जी से वार्ता करें, पहले इधर उधर की बात न करें, जो है गुमराह करने की बात कोई न करे, चाहे जो अखिलेश जी हो और चाहे ममता बनर्जी जी हो और चाहे महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं ये लोग हों। राहुल जी का कलेजा बहुत बड़ा है। एक सवाल ये है कि ममता बनर्जी की अब कमान संभालने की बात हो रही है इंडिया गठबंधन की, इधर समर्थन हो जाता है, अखिलेश यादव समर्थन करते हैं, संजय राउत भी बोलते हैं समर्थन में, कांग्रेस से बातें आती हैं कि अपने प्रदेश से बाहर एक इकाई तक नहीं गठित कर पाई, कैसे संभालेंगे। तो इस तरीके की बातें आ रही। अगर ममता बनर्जी अगर कमान संभालती हैं तो आगे आने वाले भविष्य में जो पॉलिटिकल सिनेरियो होगा, चुनाव होंगे, उसको किस तरीके से देखते हैं? ममता जी को समझना चाहिए, वो बंगाल के एक छोटे से प्रदेश की एक तालाब की मछली हैं, और जहाँ तक रहा अखिलेश जी का सवाल, वो उत्तर प्रदेश के तालाब की एक मछली हैं। राष्ट्रीय पार्टी से मुकाबला आप अपना कर रहे हैं। मुझे तो, हम लोगों को जो हार लगी है 5 राज्यों में, छत्तीसगढ़, राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा और महाराष्ट्र में, वो हमें अखिलेश जी की वजह से वो नुकसान झेलना पड़ा है। तो मैं ये चाहना, हैंडलिंग फिर कैसे होगी? है ये हैंडलिंग कैसे होगी? नहीं तो अब कांग्रेस ने बड़ा दिल अपना बना लिया है। वो अब तक दूसरों की जमीन तैयार कर रही थी देश हित में, मगर उसका अपना नुकसान हो रहा था। उन्होंने 17 सीट राजी की, अखिलेश यादव जी को 67 सीटों पे लड़ाया, खुद 17 पे राजी हुए। उनको हमने, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने उन्हें, जनता ने उन्हें दिलाया जो कांग्रेस वोटर थे, मगर हमें 6 ही सीटों पे सफलता मिली। तो ये से अंदाजा लगा लीजिए कि हमारी कितनी समाजवादी पार्टी है और हम कितना पक्ष में चले समाजवादी पार्टी के। ममता बनर्जी को लेकर सवाल कर रहे थे, अभी यहाँ पे एक साथी खड़े हुए थे, नीतीश कुमार जब अगुवाई कर रहे थे तो भाजपा का हिस्सा हो गए। अब बातें आ रही कि ममता बनर्जी अगुवाई करेंगी और समर्थन में काफी लोग हैं गठबंधन के। कैसे देखते हैं, अगर चुनाव के बारे में पॉलिटिकल सिनेरियो क्या देखते हैं अगर ममता बनर्जी अगर अगुवाई करती हैं तो? देखिए, ममता बनर्जी अगर अगुवाई कर लें, चाहे कोई भी कर ले, कुछ होने वाला नहीं है। इन लोग का इंडी गठबंधन महागठबंधन है। अभी आपने देखा उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने एक राष्ट्रीय पार्टी को उठा के बाहर फेंक दिया, 1 सीट तक नहीं दिया। 9 उपचुनाव सीट पे राय का भी बयान आया था कि सीट नहीं चाहिए। खैर और गाजियाबाद की बात हुई तो देना चाहिए। देखिए सर, कहीं ना कहीं इन लोग के अंदर कलह है। इंडी गठबंधन में कोई खुश नहीं है, क्योंकि किसी का अलग बयान है, किसी का अलग बयान है, तो इनके इंडी गठबंधन में फूट है। एक होकर भी कुछ नहीं कर सकते। एक सवाल यही है जिस टॉपिक पे हम आए हुए थे, ममता बनर्जी, अब बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन की प्रमुख होंगी, आगे चल करके सब उनके अंडर में सारे वर्क होंगे इंडिया गठबंधन की प्रमुख। पहले बात हो रही थी कि नीतीश कुमार जब थे तो छोड़ के चले गए, अब ममता बनर्जी होंगी और उसके समर्थन में समाजवादी पार्टी भी कि ममता बनर्जी हो, संजय राउत ने भी जवाब दिया कि हाँ हो। लेकिन बात ये हुई कि जब कांग्रेस के बारे में जब बात आती है तो ये होता है कि अपनी क्षेत्र से बाहर नहीं निकल पाई, कहीं पर भी एक इकाई नहीं बना पाई किसी राज्य में। अच्छा, आप हमको बताइए, ये चर्चा किया किसने? आई इंडिया गठबंधन की बागडोर ममता बनर्जी के लिए किया कौन? जरा हमको आप बताएंगे कौन किया? आप आज क्या पेपर पढ़िए, उसमें आई इंडिया ममता का प्रश्न चिन्ह है। याद रखिए, मैं नहीं करना चाहता। आई इंडिया गठबंधन में ममता जी कभी नहीं रही हैं और न थी और न है अभी तक। सवाल रह गया, इस देश में जो भी चीज़ें पूछी जा रही हैं, आप यदि उस पर सवाल करिए तो मैं बताने के लिए बता दूं कि आई इंडिया गठबंधन एकदम मजबूती से था, है और रहेगा। इन लोगों की जो चाक चौबंद चौकड़ी है, ये काम करने वाली नहीं है। आज हमारे देश में, हमारे इस समाज में निष्कलंक और निष्कपट आज
आई इंडिया गठबंधन मजबूती से चलेगा। जो लोग हल्ला कर रहे हैं ये गलत है और इनकी बातों को मैं मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। एक सवाल आपसे ले लेते हैं, उसका एंड करेंगे। ममता बनर्जी को लेकर के अब बात हो रही है कि इंडिया गठबंधन की कमान संभालने वाली हैं। कैसे देख रहे हैं आगे आने वाले समय में जो पॉलिटिकल जो गतिविधियां जो होंगी अगर संभालती हैं तो? क्योंकि समर्थन में संजय राउत भी हैं, अखिलेश यादव भी हैं, कांग्रेस कहीं ना कहीं पीछे हट रही समर्थन में, इस तरीके की बातें हैं। रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए और जोरे से फिर ना जुरे जुरे गांठ पड़ जाए। ममता बनर्जी जी कांग्रेस की ही अंग थी और कांग्रेस से निकल करके भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा और भारतीय जनता पार्टी की रणनीति से उन्होंने बंगाल को कब्जा किया, पश्चिम बंगाल को। आज वो पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी और तृणमूल कांग्रेस आपस में मिल करके तमाम जो क्षेत्रीय दल बने पूरे भारत में कांग्रेस से हट करके वो क्षेत्रीय दल अब अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस ने मिल करके उनके अनुसांगी संगठनों ने हर क्षेत्रीय दल तैयार किए, जातिवादी, क्षेत्रवादी, परिवारवादी पार्टियां खड़ी करी। आज वही पार्टियां अपने अस्तित्व के लिए लड़ रही हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लिए वो दुर्गम रास्ते हो गए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी उनको नेस्त नाबूद करती जा रही है और ये जितनी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जितनी छोटे छोटे कांग्रेस से निकले हुए हैं, इन लोगों ने इतना धन कमा लिया है कि अपने आप को बचाने में अक्षम हो रहे हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाना, कांग्रेस की तरफ जाना चाहते हैं और कांग्रेस सोचते हैं कांग्रेस में जुड़ जाएंगे तो हम बड़े हो जाएंगे, हमारी जांच बंद हो जाएगी। लेकिन खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे वाली कहावत है। ममता बनर्जी इसलिए कहती हैं कि हम नेतृत्व करेंगे, वो केवल बंगाल छोड़ करके और कहीं हैं क्या? अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश छोड़ के कहीं हैं क्या? राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट छोड़ करके कहीं अलग है क्या? तो एक बात बताइए, राहुल गांधी ने तो खुद कह दिया उनको किसी भी चीज की लालसा ही नहीं है। नहीं, पहले से कह रखा है। राहुल जी की लालसा नहीं है। किस चीज की लालसा नहीं, इस बात को जानने किसी बड़े पद की उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को अध्यक्ष बना दिया था। उनको लालसा न तो पद की है न धन की है। उनको लालसा सिर्फ एक है कि भारत हमारा घर है और हमारे घर में सब लोग सुखी रहें, यही उनकी एक लालसा है कि मुझे कुछ नहीं चाहिए। लेकिन ये जो भारत का परिवार है, ये परिवार सुदृढ़, सुखी, रहे, रोजगार से प्राप्त हो, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगें, बड़े बड़े हाईवे बने, बड़े बड़े संयंत्र लगें और ये भारत दुनिया में नंबर 1 पर हो। जिसको व्यापार करना हो भारत से सामान ले जाकर के बेचे, उसका धन भारत में, ये राहुल जी की है। सोचते हैं कि जो कमान संभाली जाए इंडिया गठबंधन की, वो इंडिया गठबंधन की किस पार्टी से होना चाहिए, ये क्या मानते हैं? राष्ट्रीय स्तर की 2 पार्टियां हैं, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी है, 10 साल से 11 साल से अच्छी व्यवस्था नहीं चल रही है। निश्चित तौर पर कांग्रेस का होना चाहिए और जो मदद करना चाहे, जो क्षेत्रीय पार्टी मिलना चाहती है, समुद्र में जाकर के नदियां मिलती हैं, कभी नदी में समुद्र नहीं मिलता है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। उसकी समुद्र की गरिमा को बनाए रखना चाहिए और छोटी छोटी नदियां, चाहे गंगा हो, जमुना हो, ताप्ती हो, बेतवा हो या जो भी नदियां हमारे देश की ब्रह्मपुत्र जैसी नदियां, राप्ती, बूढ़ी राप्ती जैसी हैं, वो सारे लोग समुद्रों में मिलती हैं। समुद्र का काम नहीं, समुद्र का दिल बड़ा है, वो सबको समेटता है। तो ममता जी, पवार जी, अजीत पवार जैसे राहुल कांग्रेस की समुद्र है और उस समुद्र में जो छोटी छोटी क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जातिवादी पार्टियां हैं, वो वाह करके अगर 14 रत्न बनाना चाहती हैं मंथन के, तो वाह जाए, जिससे हमारा देश सुदृढ़ हो जाए। तो राहुल जी को वो समुद्र हैं, वो स्वीकार करने के लिए तैयार हैं, वो 14 रत्न देने के लिए तैयार हैं, मगर वो 14 रत्न हमें तो हमारे अंदर वो नहीं आना चाहिए। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर बात कर रहे थे, अब ममता बनर्जी को कमान संभालने की बात हो रही है इंडिया गठबंधन की, और साफ तौर से नीचे स्तर पर बात हो रही है ममता बनर्जी को लेकर के। काफ़ी सारी चर्चाएं हुई। इसी बीच में कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि जो कमान होनी चाहिए वो होनी चाहिए कांग्रेस के पास, क्योंकि पूरे देश की राष्ट्रीय पार्टी या तो एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और दूसरी तरफ कांग्रेस। क्या कुछ होगा ये तो भविष्य के गर्क में छिपा है, लेकिन बड़ी बात ये जो चर्चाएं हैं, जो सोशल मीडिया पिछले 24 घंटे पे लगातार ममता बनर्जी ट्रोल हो रही थी, तो हम लोगों के बीच में थे। रिपोर्ट कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। मैं हूं क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ। धन्यवाद।